वेलकम एवरीवन। तो दिस इज लेक्चर नंबर 14 क्लास 9th का जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका हम कंटिन्यूशन में हैं। हम यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड मैंने ओवरऑल सारा सिलेबस आपको और पैटर्न अभी जो न्यू सेशन 26-27 का सेशन है उसका पैटर्न जो है वो हमने डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 जो है दैट इज अलजेब्रा और ये 20 मार्क्स का आपका यूनिट है। टोटल सिलेबस 6 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हमने पैटर्न डिस्कस करा था, 4 कैटेगरी के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इस सेगमेंट में से ही आपके टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे। जो यूनिट 2 है 7 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 30। टोटल 30 क्वेश्चन आने थे, उसमें से 7 क्वेश्चन यहां से हैं। एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, 3 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर। टोटल 20 मार्क्स हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओवरऑल देखोगे 20 मार्क्स का है और ये पूरा सेगमेंट 4 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये आपने बहुत पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहां पढ़ना और वहां पढ़ने में डिफरेंस क्या है? आपने ये आइडेंटिटी बहुत बार पढ़ रखी होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब सिलेबस में वो क्या कह रहा है? विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल। इनको ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, देखिए, विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स एंड यूजिंग विदाउट यूजिंग अलजेब्रिक टाइल, यानी कि अलजेब्रिकली एक्सप्लेन करना है और अलजेब्रा के टाइल्स का प्रोसेस होता है उससे आपको विजुअलाइज करना है। अब ये है क्या? ये एक बार अगर समझ आ गया ना तो ये जितनी भी आइडेंटिटी हैं, इन आइडेंटिटी को बड़े आराम से आप यूज कर पाओगे हर जगह। रियल लाइफ के एग्जांपल्स पे इनको कैसे यूज कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, ये आपको बेसिकली बताना। ठीक है, तो ये आज डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने का प्रोसेस देखेंगे, इन्हीं की हेल्प से कुछ नई आइडेंटिटी बनाएंगे जो ऑलरेडी आपने नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, कंटिन्यू रहिएगा एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा। पहली डेफिनेशन, वेरिएबल्स क्या हैं। जैसे टेम्परेचर, मान लो मैं एक टी नोटेशन देता हूं जो क्या आपको बता रहा है? टेम्परेचर, कि आज पूरे दिन का, फुल डे का टेम्परेचर का पैटर्न क्या है। मैं हर 1 आवर बाद टेम्परेचर को नोट डाउन कर रहा हूं। मॉर्निंग 4 o'clock, देन 5 o'clock, देन 6 o'clock, देन 7 o'clock। तो ये टी की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो टी हर आवर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इस वेरिएबल टी एक नोटेशन जो दिया मैंने, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेरी हो रहा है हर आवर में, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसी टाइप से किसी चिल्ड्रन की ग्रोथ की, हाइट की जो ग्रोथ है उसको मैं अगर एच में स्टोर कर लूं, एच नाम दे दूं, कि फर्स्ट ईयर ये हाइट है, फिर सेकेंड ईयर ये है, फिर थर्ड ईयर ये, एक चार्ट बना लूं और ऊपर लिख दूं एच। तो एच इज अ वेरिएबल क्योंकि वो वेरी कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, सिमिलरली आप डेली फोन यूज करते हैं, मॉर्निंग में फुल चार्ज करते हैं, देन उसके बाद उसकी जो बैटरी है जैसे जैसे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डाउन होती रहती है। तो अगर मैं पी एक वेरिएबल डिफाइन कर लूं जो आपकी बैटरी का परसेंटेज शो कर रहा है पूरे दिन में, तो उसकी भी वैल्यू वेरी कर रही है। तो दिस पी इज ऑल्सो वेरिएबल। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या है? ऐसा नोटेशन
और ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करे, फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड अ वेरी। उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड यू वी एक्स वाई, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर। अब आती है यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट आर द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो हम पढ़ने का भी ट्राई कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में। जैसे मैं दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। x is an real number, then consider this equation। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, बोथ साइड x अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3x लिख सकता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x ऐड कर दिया तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और 3 गेट कैंसिल आउट तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे x इक्वल टू 1 यहां पुट करा, ये होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इक्वल नहीं आ रहे। तो ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू 1 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करा, लेफ्ट हैंड साइड 0, ये वैल्यू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट करा तो दिस क्वांटिटी इज -1, ये 1 इंटू -1 विच इज -1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 1 पुट करा, दिस क्वांटिटी 0, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मैं ये क्वांटिटी सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे एक्सप्रेशन से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। यहां मैं x कोई भी रियल नंबर पिक कर लूं, दिस इक्वेशन ऑलवेज होल्ड, और ये इक्वेशन सिर्फ x इक्वल टू 1 पे होल्ड कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहां पे पहला डिफरेंस, अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ वेरिएबल में, जैसे यहां सिर्फ एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वेरिएबल आए, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन बिटवीन सम वेरिएबल विच सेटिस्फाई फॉर सम वैल्यूज ऑफ दोज वेरिएबल। एक इक्वेशन कुछ वेरिएबल्स के बीच में जो उन वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो। जैसे ये है एक वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x, उस वेरिएबल में इक्वेशन है और ये x इक्वल टू 1 पे ही सेटिस्फाई हो रही है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल x, बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज सेटिस्फाई, ऑलवेज इक्वल फॉर एवरी x। तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर एवरी x, तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन in some variable in which left hand side always equal to right hand side for every value of all the variables. Algebraic equation is an equation in some variable in which left hand side equal to right hand side for some value of these variables. ठीक है, यही डेफिनेशन है algebraic identity की। An algebraic identity is basically an equation in which left hand side equal to right hand side for all values of variables। जितने भी वेरिएबल है, हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
अब आपका पहला क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ट्रू और फॉल्स। एवरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? लेक्चर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 आपको आगे लिखना है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एवरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो मैंने डेफिनेशन अभी बोली उस डेफिनेशन को ढंग से सुनिए और उस डेफिनेशन के बेस पे इस एक्सप्रेशन के, इस स्टेटमेंट के बारे में कंक्लूजन लिखिए, वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। और इस टाइप की 4 स्टेटमेंट बना के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन, ठीक है। अब आता हूं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिकली चेक करना है। एल्जेब्रिकली आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे मेनली क्वेश्चन क्या हो सकता है? लेट a एंड b आर रियल नंबर देन यूज एरिया मॉडल शो दिस। ये कैसे शो करेंगे? मैंने एक रेक्टेंगल पिक करा, इस इमेज का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको। मैंने एक स्क्वायर पिक करा बेसिकली, ठीक है, जिसकी ये कुछ a लेंथ है और यहां से यहां तक b लेंथ है। सिमिलरली यहां से यहां तक कुछ a लेंथ है और ये कोई b लेंथ है। और इसको मैंने 4 पार्ट में पार्टीशन। क्लियर? अगर मैं ये फुल लेंथ देखूंगा तो दिस इज a प्लस बी, और अगर ये पूरी लेंथ देखेंगे तो दिस इज a प्लस बी, ठीक है। और ये जो पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर है इसको मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। से दिस इज S1 और S स्क्वायर, ठीक है। एंड ये मेरा S1 स्क्वायर है, ये S2 स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है R1, ये रेक्टेंगल है R2। तो मैंने इस S जो स्क्वायर था उसको 4 पार्ट्स में पार्टीशन कर लिया। अज्यूम करते हैं एक लैंड है या किसी एक पार्क में एक एरिया है, उसमें आपको एक स्मॉल प्लेइंग एरिया बनाना है, यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, और यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स लगानी है। ये मान लो कुछ फुटबॉल एरिया बनाना है, ये आपको पार्टीशन करने हैं उसको। तो डेफिनेटली इन चारों पार्टीशंस का एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल होगा। ये रियल लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे सर? तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, एरिया ऑफ एस डेफिनेटली इक्वल टू क्या आने वाला है? एरिया ऑफ S1 प्लस एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ S2, ये आने वाला है। एरिया ऑफ S, ये विड्थ कितनी है? A प्लस बी। ये हाइट कितनी है? A प्लस बी। एरिया क्या होता है? हाइट इंटू विड्थ। तो ये क्या आ जाएगा? A प्लस बी इंटू A प्लस बी। एरिया ऑफ S1, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? A, और ये कितनी हाइट है? A, तो दिस इज A स्क्वायर, ठीक है। देन एरिया ऑफ R1, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? B, और ये कितनी है? A, तो प्लस ये क्या आ गया? A इंटू बी, प्लस ये क्या है आपके पास? A, ये क्या है? B, तो दिस इज B इंटू A। तो मैं हाइट इंटू विड्थ लिख रहा हूं, उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो दिस इज B इंटू A प्लस दिस इज B एंड दिस इज ऑल्सो B, तो ये क्या आ जाएगा? B स्क्वायर, S2 का एरिया। क्लियर? अब देखो यहां पे ये जो एरिया है, ये जो शेप है और ये शेप है सेम होगी, क्योंकि हाइट इंटू विड्थ करूं या विड्थ इंटू हाइट करूं दोनों सेम है। तो दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस B स्क्वायर। आ गया?
तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ और विजुअलाइजेशन ऑफ द दिस आइडेंटिटी। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए और आपको एग्जाम में पूछ सकता है रिप्रेजेंट्स दी दिस आइडेंटिटी बाय एरिया मॉडल और बाय विजुअलाइजेशन। अब साथ में वो क्या कह रहा है, ऑल्सो प्रूफ मैथमेटिकल यूजिंग एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। उनका यूज करके इसी को कैसे प्रूफ करेंगे, मैं यहीं पे उसका प्रूफ करता हूं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपने पहले भी प्रूफ करा होगा, a प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये मान लेते हैं x है। ठीक है, इसको x मान लिया पूरी वैल्यू को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। क्या यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, डीएल का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूं। तो आपको यहां बताना आना चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं। क्लियर, तो यहां x की वैल्यू रख देंगे, तो दिस इज a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगेन क्या यूज कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूं, एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इस बी ए को ए बी से रिप्लेस करा, ए और बी क्या है, रियल नंबर है, तो यहां पे मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप थोड़ा हायर एजुकेशन में जाएंगे तो यहां ए और बी रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स के अलावा मैट्रिसेस भी आ सकती हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। वहां पे a इंटू बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए। जब आप आगे जाके मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो a इंटू बी नीड नॉट बी बी इंटू ए। कॉम्यूटेटिविटी वहां जरूरी नहीं है कि होल्ड करे, तो उस केस में हम इसको यहां नहीं ला सकते। मैं वहां पे आपको एग्जांपल दूंगा, जब हम इन जर्नल ए और बी कहीं भी अगर मेंशन नहीं है, ए और बी कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली ये इक्वलिटी नहीं लिख सकते। आपकी क्लास में ऐसा वो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये बेनिफिशियल। अब ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, 2 टाइम कर दो इसको, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करा, पहले ये x ऑपरेट हो रहा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर a लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, b लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूं एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो बोथ वे से आपको बेसिकली यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो I1 मेरा ये है, ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है और ये उसका एल्जेब्रिकल मीनिंग। इसी टाइप से सेकंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने पहले भी प्रूफ कर रखी है, लेकिन हमें अब क्या देखना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है, उसको एक ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करना है। वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, हमने क्या पिक करा, एक रेक्टेंगल पिक स्क्वायर पिक कर लिया जिसकी विड्थ a है और हाइट भी a। ठीक है, तो से दिस इज a and this height is also a। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट पिक कर लेते हैं, दिस इज से b, तो ये क्या रह जाएगा, a माइनस बी, और यहां पे एक b पिक कर लेते हैं, ये जो है वो b है, यहां से लेके यहां तक b है, तो ये क्या रह जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, ये जो रीजन है
इसको नाम दे दिया S। अगर सबसे पहले मैं एरिया ऑफ S लिखूं, वो क्या आ जाएगा, दिस विड्थ इज a माइनस बी, हाइट इज a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, दिस इज से R1, दिस इज से R2, दिस इज से S2। ये R1 लिख रहा हूं क्योंकि रेक्टेंगल है, ये R2 लिख रहा हूं रेक्टेंगल है, और ये S2 लिख रहा हूं। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है दैट इज माई ओरिजिनल स्क्वायर। से ये S1 नाम दे देते हैं और इसको S नाम दे देते हैं। तो ये जो S का एरिया है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ S माइनस इन सबका एरिया। इस पूरे स्क्वायर में से ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला हटा दो, ये हटा दो, तो यही बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ S2, ये आएगा। ठीक है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड ये क्या है, एरिया ऑफ S। सो S क्या था, ये डिस्टेंस a था, ये a था, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस R1 का एरिया, ये क्या डिस्टेंस है, दिस इज a माइनस बी, और ये क्या है b, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर b इंटू a माइनस बी, माइनस ये माइनस इनसाइड चला जाएगा। एरिया ऑफ R2, ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस बी। ठीक है, और ये हाइट कितना है, b, तो इट इज ऑल्सो माइनस b इंटू a माइनस बी लिख सकता हूं, प्लस S2, हाइट एंड विड्थ दोनों b है, तो इट इज b स्क्वायर। ये आएगा, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ba माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखूं या बी ए लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी प्रूफ होगी। तो ये जो लार्जर स्क्वायर है उसमें से ये रेक्टेंगल और ये रिमूव कर दिया, जो बाकी बचा दैट इज द एरिया ऑफ, तो इसका एरिया इक्वल टू लार्जर स्क्वायर एरिया माइनस दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, एरिया ऑफ दी स्ट्रक्चर। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस इनइक्वालिटी का। एल्जेब्रिकली आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो सिमिलरली आप एल्जेब्रिकली इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं पहले, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे। पहला है एक्सपेंड दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हमें एक्सपेंड करना है। तो सिंपल, ये क्वांटिटी मेरे पास क्या है, a, और ये क्या है b, तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 1/3 ऑफ x होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम 2x 1/3x प्लस 1/3x होल स्क्वायर। और जो पावर और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 4x स्क्वायर माइनस दिस इज 4x से x कैंसिल आउट, तो माइनस 4/3, और ये प्लस ये आ जाएगा 1/9 x स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेंशन।
इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है ये आपसे पूछा, तो यहां सेकंड आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं। इसी टाइप से आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, देन फाइंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। यहां देखो x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं आइडेंटिटी को, x से x गेट कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को उस साइड ले जाऊंगा, 36 माइनस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे वैल्यू फाइंड करवा सकता है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, तो वो वैल्यू क्या है, 34। सिमिलरली ये कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर 1/x होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सेकेंड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 34। तो इंप्लाइज x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 2, implies x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो implies जो x माइनस 1/x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू लेते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट, यहां गलती नहीं करना। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू √2। दिस क्वांटिटी इंप्लाइज x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज द वैल्यू। तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी दोनों यूज हो रहा है। अगर मुझे को इसको सॉल्व करना है तो पहले ये सॉल्व करना होगा, देन ये सॉल्व करना होगा। तो इस लेक्चर को हम यही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कुछ और आइडेंटिटीज ऐड करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है, थैंक यू।